So hello my dear students, welcome back to my channel Ulhaq Classes. Welcome to another video. This is the lecture 6th of gravitation. इसमें आज हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे व्हाट इज़ थर्स्ट एंड व्हाट इज़ प्रेशर. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्स्ट क्या होता है. तो थर्स्ट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है. ठीक है, और वो फोर्स कैसी लग रही है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. परपेंडिकुलर का मतलब अगर ये सरफेस है तो उस पर फोर्स ऐसे लगेगी. ठीक है ना, इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा सरफेस और फोर्स में. ठीक है ना, इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर. तो लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट. कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करे. ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, थर्स्ट. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जब आप किसी लूज सैंड, मतलब कि कुछ राजस्थान रेगिस्तान वगैरह में जाते हो तो आप वहाँ पर अगर खड़े होते हो, ठीक है ना, अगर आप खड़े होते हो तो जो आपका वेट, आपकी बॉडी का वेट है वो कितना एक्ट कर रहा है सैंड पे, वो उतना ही एक्ट कर रहा है जितना एरिया आपके फीट का है. ठीक है ना, अगर आप किसी भी लूज सैंड में खड़े हो, मतलब कि किसी रेगिस्तान वगैरह में गए, रेगिस्तान में लूज सैंड होती है, वहाँ पे जाकर आप उस सैंड पर खड़े हो गए. ठीक है, तो आप उस सैंड पर कितना वेट लगा रहे हो, कितना, हाँ, तो आप उस सैंड पर कितना वेट लगा रहे हो, तो कितना लगा रहे हो, जितना आपका फीट का वेट है उतना ही उसका उस पर वेट लगेगा, उतना ही उस पर मतलब कि फोर्स लगेगी. जितना आपका फीट का वेट है, फीट का एरिया है, उतनी उस पर फोर्स लगेगी. और जब आप उस पर लेट जाते हो, ठीक है ना, लाई डाउन मतलब कि लेट जाते हो, जब उस पर लेट जाते हो तो आपका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, मतलब कि जो फोर्स है वो बढ़ जाती है. जब आप खड़े हो तो एरिया कितना है, आपके फीट के बराबर, मतलब कि आपके पैरों के बराबर. जब आप लेट जाते हो तो आपका एरिया कितना है, पूरी बॉडी के बराबर. ठीक है ना, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू स्टैंड ऑन द लूज स्टैंड. लूज स्टैंड पे जब आप खड़े होते हो, the force that is the weight of your body is acting on an area equal to the area of your feet. जब आप लूज सैंड पे खड़े होते हो तो जो फोर्स है, फोर्स मतलब कि जो वेट है आपकी बॉडी का, वो किस पे एक्ट कर रहा है, उस एरिया पे एक्ट कर रहा है जो आपके फीट के बराबर है. ठीक है, व्हेन यू लाई डाउन, जब आप लेट जाते हो, द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन एन एरिया. वही फोर्स, सेम फोर्स एक्ट्स ऑन एन एरिया, कितने एरिया पे लग रहा है, इक्वल टू द कंटेक्ट एरिया ऑफ योर फीट. वेट अ मिनट. व्हेन यू लाई डाउन द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन एन एरिया इक्वल टू द कंटेक्ट एरिया ऑफ योर बॉडी आएगा, यहाँ पे फीट नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बॉडी आएगा. तो जब आप लेट जाते हो तो वही सेम फोर्स कितने एरिया पे लगता है, आपकी बॉडी के बराबर लगता है. जब आप लेट जाते हो तो वो फोर्स आपकी बॉडी के बराबर लगता है. ठीक है ना, तो दस द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट, मतलब कि उसी फोर्स का जो इफेक्ट है, सेम मैग्नीट्यूड है, उस फोर्स का सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों केसेस में अलग अलग इफेक्ट दिखाएगा. ठीक है ना, इन दिस केस थर्स्ट इज सेम बट इफेक्ट्स आर डिफरेंट. इन दोनों केस में अगर आप खड़े हो या आप लेट गए, थर्स्ट तो सेम लग रही है पर उसका इफेक्ट अलग अलग होगा. ठीक है ना, इसी ये एक थर्स्ट की एग्जांपल है. थर्स्ट आप सिंपल याद रखो क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है और वो फोर्स किस पे लग रही है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्स्ट. ठीक है ना, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्स्ट. ठीक है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, थर्स्ट. आ गया समझ, अच्छे से आ गया. बस आप उसकी डेफिनेशन याद करो, मेन क्या है उसकी डेफिनेशन. अगर एग्जाम में आएगी तो आपको डेफिनेशन ही पूछेगा, एग्जाम्पल कोई नहीं पूछेगा. ठीक है, एग्जाम्पल तो सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए लिखी थी. तो थर्स्ट की डेफिनेशन क्या है, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्स्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. परपेंडिकुलर का मतलब अगर ये आपका सरफेस है, इसको मान लो सरफेस, तो फोर्स ऐसे लगने चाहिए. ठीक है ना, मतलब कि फोर्स
हाँ, फोर्स और सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर सरफेस ये मान लो, ठीक है ना, और इस पे ऐसे फोर्स लग रही है, ठीक है, इस पे फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, थर्स्ट। द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्स्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आज का, व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर की डेफिनेशन है द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। मतलब कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यहाँ पे वर्ड रह गया, द फोर्स एक्टिंग, यहाँ पे लिख देती हूँ, द फोर्स एक्टिंग, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। मतलब कि एक यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर। ये पर यूनिट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब कि पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम बोल देते हैं प्रेशर, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में उसने डेफिनेशन लिखा है द थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। थर्स्ट भी क्या है, एक टाइप की फोर्स ही है, वो हमने क्या पढ़ा है अभी, फोर्स है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करती है क्या, वो एक फोर्स ही है। तो चाहे फोर्स लिख दो चाहे थर्स्ट लिख दो, थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर, ठीक है। दोनों डेफिनेशन सही है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है द थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर, ठीक है। तो नेक्स्ट, प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया। थर्स्ट मतलब कि फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर आ जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर हमें यहाँ पे स्लैश नहीं डालना तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं पास्कल। पास्कल एक जिसने प्रेशर को डिस्कवर किया था उसका नाम था पास्कल, तो उनके ही नेम पे यूनिट ऑफ प्रेशर रख दिया है पास्कल, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर। तो ये उसका फॉर्मूला आ गया प्रेशर का, थर्स्ट अपॉन एरिया। फोर्स बोल दो या फिर थर्स्ट बोल दो, क्योंकि थर्स्ट भी एक टाइप का फोर्स ही है। थर्स्ट हमने पढ़ा है, थर्स्ट क्या, एक फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, थर्स्ट, ठीक है। तो थर्स्ट भी एक फोर्स है, थर्स्ट की जगह चाहे फोर्स लिख दो चाहे आप थर्स्ट लिख दो, दोनों ही सही हैं। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में उन्होंने थर्स्ट लिखा है, तो मैंने ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, ठीक है। लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल उल्हा क्लासेस। थैंक यू सो मच।